देते हो कि काल निरंजन के जाल से कैसे निकलना है, क्योंकि ये काल निरंजन ब्रह्मा विष्णु और महेश जी को भी नहीं निकलने देता। इन लोगों को भी ये इस दुनिया के कार्यभार डाल के बैठा हुआ उन कंधों पे, एक को भी मुक्त होने नहीं देता। क्योंकि अगर एक भी मुक्त हो गया तो ये सृष्टि रुक जाएगी, खत्म हो जाएगी। ब्रह्मा जी को पैदा करने की ड्यूटी लगाई है, लगातार ये काम चल रहा है। देखो कौन से सेकंड में बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। सारी दुनिया में ये सृष्टि चलाने का काम, बच्चे पैदा करने का काम ब्रह्मा जी का है। अब उन जीवों को जिनको इस दुनिया में ले आए, अब उनको पालने का काम किसका है? वो विष्णु जी का काम है। तो विष्णु जी के कंधों पे ये भार है कि जीवों की पालना करो। इतने हो गए हैं, अब क्या करना है? अब संहार करना है। ये किसके कंधे पे भार है? ये शंकर जी के कंधे पे भार है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी को भी ये अलख निरंजन मुक्त नहीं होने देता। एक जीव को तो क्या मुक्त होने देगा? जीव को तो 84 में भटका रखा है। ब्रह्मा विष्णु महेश जी को कम से कम एक देवता तो बना रखा है ना, सारी दुनिया पूजा तो कर रही है उसकी। एक आम जीव को तो कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा नाली का कीड़ा कॉकरोच मच्छर सांप बिच्छू पता नहीं क्या क्या बना रखा है। जीवों की तो ऐसी दुर्गति कर रखी है कि सोच भी नहीं सकते आप। समझो ये इसी काल भगवान का खेल है सारा। ये काल भगवान ही सृष्टि बनाता है, ये काल भगवान ही सृष्टि में घुमाता है सबको। यही सब जन्म और यही सबका मरण निर्धारित करता है। समझ लो, जब ये अपनी आई पे आ जाता है किसी की नहीं सुनता ये। अभी देखो देवभूमि, कहने को देवभूमि यानी देवों की भूमि, देवभूमि में जो अभी भूचाल आया, अभी जो सैलाब आया, पूरा गांव दबा दिया। बताओ 1500 के करीब लोग नीचे दब गए। और सब कौन है? सब देवों को मान रही हैं, देवताओं की पूजा चलती। अभी पीछे मैं गया था उत्तराखंड में, जब मैं वहां प्रचार कर रहा था तो कुछ लोग आए मेरे पास, बोले देखो जी आपकी एक एक बात सच है, आपने गीता की बात कही, गीता में जो लिखा गया आपने खोल के समझा दिया, लेकिन हम देवभूमि के लोग हैं, हम देवताओं की पूजा नहीं। मैंने कहा कारण क्या है? कहते देवता हम सुरक्षा प्रदान करते हैं, हमारा जीवन सरल बनाते हैं, देवता हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारा जीवन एकदम बढ़िया चलता है। अब सोचो, कोई देवी देवता नहीं छोड़ा इन्होंने पूजने से, इन्होंने कोई अध्यात्म की बात नहीं मानी, सारे देवी देवताओं के पीछे लगे रहे, सारे पूजा पाठ कर डाले, कर्म कांड कर डाले, हवन यज्ञ कर डाले। यहाँ तक कि उत्तराखंड में तो बलि प्रथा भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से चलती है, बकरे भी चढ़ा दिए, मुर्गे भी चढ़ा दिए, सब कुछ कर लिया। लेकिन फिर भी ऐसा जलजला आया कि सबके सब भागने का मौका नहीं मिला। अरे में भी बैठा था बंदा, चाहता तो भाग लेता, भागने भी नहीं दिया उसको, और सब के सब मिट्टी में दबा दिए। 15-15 फुट ऊपर मिट्टी जम गई। बताओ तो कौन से देवता ने बचा लिया भाई? सारी पूजा पाठ तो जीरो हो गई। सारा जन्म जो तुमने पूजा पाठ में लगा दिया देवी देवताओं की, उसका फल तुम्हें क्या मिला? तुम्हें जिंदा समाधि दे दी गई मिट्टी के अंदर, मर के भी ना दबे, जिंदा ही दब गए। तो भैया ऐसे कैसे देवता की पूजा करें जो हमारी मदद ही ना कर पाए? समझो, जो हमारी मदद ही नहीं कर पाए, जब हमें देवता की जरूरत थी तभी नहीं मदद करी उसने, तो हम क्या करेंगे ऐसे देवताओं का? पहले तो कोई ये बता दे मुझे। मानते तो तब कि देवी देवता कुछ करते और सैलाब बिल्कुल कोने से निकल जाता और एक भी आदमी ना मरता उस गांव का, तब तो समझ में आती बात। वही अहमदाबाद में हुआ। बता दो, जो बैठे हुए थे सारे लोग, अंग्रेज तो चंद थे, उसमें 15-20 लोग थे केवल, 200 से ऊपर बंदा भारत का था, बाकी 50-60 बंदे विदेशों के थे। कोई साउथ कोरिया का था, कोई पुर्तगाल का था, कोई अमेरिका का था, कोई इंग्लैंड का था। 200 बंदा जो इंडियन बैठा हुआ था करीब, वो सारे ही देवी देवताओं के पुजारी थे। बता दो किसने पूजा नहीं की होगी? अरे जब इंग्लैंड का वीजा लगा होगा तो 10 बार ज्यादा मंदिर गया होगा, 10 गुना ज्यादा चंदा चढ़ा होगा, गले में ज्यादा डाला होगा, 10 गुना ज्यादा पूजा पाठ की होगी। समझो, लेकिन क्या मिला? एक दर्दनाक मौत। अब बताओ,
अरे भाई, भगवान की पूजा इसलिए करते हैं कि हमारे घर में सुख रहे, शांति रहे, समृद्धि आए, हमें अच्छा अच्छा मिले, बुरा बुरा टले। तो कहां टला? बता दो टला हो तो। एक का भी ना टला, सारे मारे गए। बताओ, वो जो एक बता रहे हैं कि बच गया बच गया बच गया, उसकी भी कहानी कुछ अलग ही है। समझो, जो बाकी मारे गए, बताओ क्या बना उनका। और गुजरात जैसा राज्य है तो सबसे ज़्यादा गुजराती ही चढ़े हैं वहाँ से, क्योंकि पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, यूपी वाले ये सब दिल्ली से फ़्लाइट पकड़ते हैं। गुजरात से कोई फ़्लाइट नहीं पकड़ता। पंजाब वाले या अमृतसर से पकड़ते हैं इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, या फिर दिल्ली से। तो गुजरात में से कौन चढ़े? गुजराती चढ़े सबसे ज़्यादा। गुजरात में सबसे ज़्यादा किसको माना जाता है? गुजरात में सबसे ज़्यादा कृष्ण जी को माना जाता है। तुम्हें घर घर में गुजराती मिल जाएगा, कृष्ण जी का पुजारी, कन्हैया का पुजारी। वो तो राम राम भी नहीं बोलते, हरे कृष्णा बोलते हैं एक दूसरे को, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो फिर भाई, किसी की रक्षा नहीं की गई, सबने सारे भगवान पूज लिए, तो कुछ तो कारण होगा ना, कुछ तो कारण होगा। क्यों रक्षा नहीं की गई? कारण ये है कि अलख निरंजन ने इसी प्रकार इन लोगों की मौत निर्धारित की थी। अलख निरंजन काल भगवान है, जो तुम बोर्ड पे लिख के चलते हो ना, काल उसका क्या बिगाड़े भगत है महाकाल का। महाकाल के भक्तों को मारने वाला ही काल है। कांवड़ यात्रा सुन लो ध्यान से। हरियाणा का एक गांव था महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ में गांव था। वहाँ से कांवड़ के लिए एक गांव के 30-40 बच्चे गए थे, लड़के जवान। उसमें से 24-25 लड़के खत्म हो गए थे एक ही गांव के। समझ लो, पूरे गांव में हाहाकार हो गया था। जिस गांव के 24-25 लड़के जवान, लाशें जल रही हों, तुम सोच भी नहीं सकते कि उस गांव की क्या हालत होगी। समझ लो, अकाल मृत्यु ही मरे, सारे जवानी में मर गए। और क्या लिख रहे हो कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का। बताओ, अरे जो भगत बेचारा जा रहे हैं, कावड़ उठा उठा के जा रहे हैं, तुम उसको ही चंडाल बताई जा रहे हो। अरे तुम उनको ही चंडाल बनाने में लगे हो जो भगत बेचारे भोले शंकर के यहाँ पूजा पाठ करने जा रहे हैं। ये लाइनें हटा देनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि तुम अपने ही उन भक्तों को जो काल के मुंह में चले गए यात्रा के दौरान, तुम उन्हीं को चंडाल बनाने में लगे हुए हो। बताओ, केदारनाथ में हजारों लोग गए, हजारों लोग गए भोले शंकर के पुजारी, महाकाल के पुजारी। अब जलजला आया तो सब काल के मुंह में चले गए। तो क्या वो सारे चंडाल वाले काम करते थे क्या? चंडाल थे क्या वो लोग? क्या बच्चों वाली बातें लगा रखी हैं। और ये सुन सुन के ये 4 लाइनें बड़े मस्त रहते हैं कि हमारा तो काल कुछ बिगाड़। रास्ते में लाशें बिछी हुई हैं, रास्ते में कावड़ियों की बिछी हुई हैं, और डीजे पे लगा रखा है ऊंचा ऊंचा, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का। वो नीचे लाशें बिछी हुई हैं। बताओ, चंडाल बताई जा रहे हैं ये लोग। ऐसा मत करो भाई, वो भगत हैं, बस उनको रास्ता सही नहीं मिला, इसलिए वो बेचारे जैसा किसी ने बताया वैसी यात्राएं करने चले गए। जबकि यात्रा हमें कोई और करनी है। हमें ये यात्राएं नहीं करनी जहां पे हमारे जान के लाले पड़ जाएं, हमारे घर वाले रोते सारी उम्र आंसू ना सूखें। ऐसी यात्राएं नहीं करनी है हमने कौन सी यात्रा करनी है? हमने अपनी आत्मिक यात्रा करनी है। हमने अपनी आत्मा में यात्रा करनी है, आत्मा में रमण करना है। अध्याय 3 17वां श्लोक गीता पढ़ो अच्छे से खोल के, देखो क्या लिखा है। उसमें यही बताया गया है, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको किसी कांवड़ यात्रा पे जाने की, उन्हें किसी भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाने की जरूरत नहीं, उनको किसी भी बाहरमुखी साधन को करने की जरूरत नहीं, उनको किसी भी तीर्थ मूर्त को पूजने की जरूरत नहीं। उनको केवल और केवल एक आत्मज्ञानी गुरु की जरूरत है।
वो आत्मज्ञानी गुरु जो तुम्हें आत्मा का ज्ञान समझाए, इस काया से, इस माया से, इस जड़ संसार से परे करके तुम्हें आत्मा का बोध कैसे होगा ये बताए, वही तुम्हारा कल्याण कर सकता है। गीता में उसी को तत्वदर्शी संत बताया गया है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है, आज ऐसे ऐसे लोग तत्वदर्शी संत बने बैठे हैं जिन्हें तत्वों का ही ज्ञान नहीं है। कहने को तत्वदर्शी संत है, लेकिन अगर उन्हें पूछ लो कि बताओ असत्य तत्व और सत्य तत्व क्या है, तो ठन गोपाल मुंह लटका लेंगे नीचे। लेकिन फिर भी आज हमारा सत्संग सुन सुन के बहुत से गुरुओं ने अब ये बोलना शुरू कर दिया है कि असत्य तत्व को छोड़ो और सत्य तत्व को अपनाओ। अच्छी बात है, अगर इतना बोलना शुरू कर दिया है, अगर नकल भी मार रहे हो अच्छी बात है, क्योंकि अकल लगा ली है तुमने कि बात तो सच्ची है। लेकिन अकल लगाने के बाद भी तुम उस चीज को प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने केवल 52 अक्षरी ज्ञान पकड़ लिया है। 52 अक्षरों को पकड़ लिया तुमने कि असत्य तत्व नकली, सत्य तत्व आत्मा, केवल 52 अक्षर हैं ये। असली ज्ञान तब होता है जब तुम उस आत्म ज्ञान को प्राप्त कर लेते हो, उसके बोध में आ जाते हो। ये ज्ञान तब समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा। समझो, तो मेरे भाई अब क्या करना है अच्छे से समझ लो। इस पाखंडवाद को कैसे खत्म करना है अच्छे से समझ लो। दुनिया का सारा पाखंड केवल और केवल अखंड से ही खत्म हो सकता है, यानी सत्य से ही खत्म हो सकता है। पाखंड का मतलब समझ लो क्या होता है। पा यानी प्राप्त करना, खंड यानी वो वस्तु जो खंडित हो जाए। जो खंडित होने वाली वस्तु को प्राप्त करके बैठा है और उसको सत्य मानता है, यही पाखंड है। और अखंड क्या है? जो कभी खंडित ना हो। तो असत्य तत्व क्या है? पाखंड ही असत्य है। यानी ऐसी चीज को तुम भगवान मान लो जो खंडित हो जाए, असत्य है। और अखंड क्या है? अखंड सत्य है, यानी आत्मा ही सत्य है। आत्मा अखंड है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। आत्मा ही सत्य सनातन है। इस आत्मा को जानने वाला, इस आत्मा को समझने वाला कभी पाखंड को नहीं अपनाएगा। जो चीज खंडित हो जाए उसको कभी नहीं अपनाएगा। हाथ में तलवार ले लो, विवेक की तलवार, और देखते चले जाओ, काटते चले जाओ अज्ञान को। क्या क्या चीज खंडित हो रही है उसको छोड़ते चले जाओ। लास्ट में तुम्हारे पास क्या बचेगा? अखंड आत्मा ही बचेगी। लेकिन कब? जब तुम्हें वेदी गुरु मिल जाएगा। क्योंकि ऐसी बातें करने वाले लाखों बैठे हैं कि सब कुछ छोड़ दो तो क्या बचा, तुम ही बचे, तुम ही तो आत्मा हो। और सामने वाला खुश हो जाता है। लेकिन वो छोड़े कैसे? वो विधि क्या है छोड़ने की? वो उस आत्मा को जानने की विधि क्या है? बिना विधि के कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। इस विधि को बताने वाले को ही गुरु कहते हैं। गुरु का ज्ञान एक विधि है। तुम्हें सत्य विधि बताई जाएगी कि आखिर असत्य को क्या है और सत्य को कैसे प्राप्त करना है। बस ये दो चीजें बताई जाएंगी। एक छुड़ाएंगे, एक लखाएंगे, तब कर सब जीव अपने घर जा पाएंगे। अन्यथा यहीं भटकना पड़ेगा। कोई बचाने वाला नहीं है। और याद रखना, मौत बहुत पास आ चुकी है। अब ये मत समझना कि तुम 10 साल 20 साल जीने वाले हो। इस चीज को दिमाग से निकाल दो। अब पल पल मौत का अनुभव करना शुरू करो। अब रोज मौत के बारे में सोचना शुरू करो कि आज आई, कल आई, परसों आई, आने वाली है। इससे पहले कि वो आ जाए, बच्चे बच्चे तक ये ज्ञान पहुंचा दो। बच्चे बच्चे को समझा दो कि बेटा, मौत आएगी भी तो तुझे मार नहीं पाएगी। हम सब अमर हैं। ये मौत हमारा बाल बांका नहीं कर सकती। एक भी जीव का नाश नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हर जीव अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी।
हर जीव अविनाशी है, लेकिन अज्ञानता में ऐसी हालत हो गई है कि अपने आप को देह मान के बैठ गया है, और इसी देह से इतना मोह हो गया है कि अब इसको छोड़ने को तैयार नहीं है, कोई मरने को तैयार नहीं है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि संसार में आने के लिए सब तैयार है। जिससे पूछो तुम दुनिया में आना चाहते हो, हाँ हाँ क्यों नहीं, आएंगे आएंगे। और किसी से पूछो मरना चाहते हो, नहीं 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 मरना नहीं चाहते। अरे बिना मरे कैसे आओगे भाई, बिना मरे कैसे आओगे? एक बार तुम आए हो तो मरना ही पड़ेगा, दोबारा आओगे दोबारा मरना पड़ेगा। एक बार तो मरने का मन नहीं कर रहा, दोबारा फिर मरोगे। तुमसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं होगा। इसलिए कबीर साहब समझा रहे हैं कि अगर बार बार मरना, बार बार जन्मना, इससे पीछा छुड़वाना है तो अपने स्वरूप को जान लो, अपने सत्य स्वरूप को पहचान लो। इस काया रूपी नकली स्वरूप को छोड़ो और आत्मा रूपी असली स्वरूप को पहचानो। अगर पहचान लिया तो काम बन जाएगा, नहीं तो 84 के धक्के हैं मेरे भाई, धक्के। समझ लो बात को। तो अब क्या करना है? घर घर तक इस मूल ज्ञान को पहुंचाना है। पैम्फलेट छापो, पोस्टर लगाओ, बैनर लगाओ, यूट्यूब पे प्रचार करो, व्हाट्सएप पे ग्रुपों में सत्संग शेयर करो, स्टेटस लगाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ, ट्विटर पे जाओ, जो कर सकते हो करो। बच्चे बच्चे तक इस ज्ञान को पहुंचाना हमारा अब असली कर्तव्य है। समझ लो, यानी ये एक ऐसी दवाई है जो हमने हर इंसान तक पहुंचानी है, चाहे वो कोई हिंदू है, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, चाहे यहूदी है, चाहे जैन है, चाहे बौद्ध है, चाहे भगवान को मानता है, चाहे नहीं मानता है। सबके लिए हमारा एक ही फर्ज है कि सबको ये मूल ज्ञान एक बार जरूर सुनने को मिल जाए। जो मालिक का अंकुरी जीव होगा, जो परमात्मा का अंकुरी जीव होगा, एक बार में समझ जाएगा कि आखिर बताया क्या जा रहा है, बात मेरे भले की है या बुरे की। भेदभाव बिल्कुल मत करना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। सबके एक ही प्राण हैं, सबकी एक ही देह है, 5 तत्वों की देह है, सबकी एक सी ही आत्मा है। इसलिए बिल्कुल भेदभाव नहीं करना है और सबको ये ज्ञान पहुंचाना है। सबके पास ये ज्ञान मृत्यु से पहले पहले पहुंच जाना चाहिए। यानी उस वायरस के अटैक से पहले पहले ये एंटीवायरस सबके पास पहुंच जाना चाहिए। समझो, गोलियां चलने से पहले पहले ये बुलेट प्रूफ जैकेट सबके पास पहुंच जानी चाहिए। समझ लो, अगर सबके पास पहुंच गई तो इससे बड़ा पुण्य और कोई तुम पूरे जीवन में नहीं कमा सकते। तुम सारी दुनिया का पैसा जो तुमने कमाया है तुम सारा दान दे दो, वो भी एक पैरों की धूल के बराबर होगा अगर तुम एक जीव तक ये ज्ञान पहुंचा दो और वो समझ जाए। अगर वो समझ गया तो सारी दुनिया की दौलत पैरों की एक धूल के बराबर है। समझो। तो साहिब इसीलिए समझा रहे हैं कि भाई बचना चाहो काल जाल से, इस अलख निरंजन के जाल से बचना चाहते हो तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। कहते हैं अमर करके रखूंगा उसको, मौत नहीं आ पाएगी, मौत छू नहीं सकती उसको। जो मेरे शब्द को छीन लेगा, जो मेरे शब्द पे स्थिर हो जाएगा। अच्छे से समझ लो इस बात को। तो जीवन का एक ही लक्ष्य है, क्या है? उस शब्द गुरु को प्राप्त करना। और जितना भी पाखंड इस संसार में फैला हुआ है, इस पाखंड को खत्म करना, ताकि जीवों को इस काल के जाल से मुक्ति मिले। समझ लो। तो मालिक की अपार कृपा है अगर आप इस ज्ञान को समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये ज्ञान समझना बच्चों के बस की बात नहीं है। ये दुधमुहे बच्चों के बस की बात नहीं है। ये ज्ञान केवल वही समझ सकता है जो परम विवेकी है, जो परम विवेकी है।
जो नीर शीर का निबिड़ा कर सकता है, जो दूध का दूध पानी का पानी कर सकता है, जो सत्य असत्य का निर्णय कर सकता है, केवल वही इस सत्संग को समझ सकता है, बाकी किसी के बस की बात नहीं है। तो मेरे भाई, बहुत से ऐसे लोग आएंगे जो भरमाते हैं, अब भरमना नहीं है, अब अच्छे से उस एक को पकड़ लेना है। एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, और माली सींचे मूल को फूल पात गाए। उस एक को पकड़ो जो रंग नहीं बदलता, उस एक को पकड़ो जो सदा एक रस रहता है। वो बहरूपिया नहीं है, ये नर्मदे हर वाले की तरह। जब शुरू शुरू में आया था, फटे फटे कपड़े, भिखारी बना हुआ था बिल्कुल। किसी ने पूछा, गुरुजी आप पैंट कमीज क्यों नहीं पहनते हो, आप ये फटे हुए कपड़े क्यों पहनते हो, चलो कुर्ता पजामा ही पहनना है तो सही वाला पहन लो, अच्छा वाला पहन लो। तो क्या बोला, ये तो फकीरों की यूनिफॉर्म है, ये तो सन्यासियों की यूनिफॉर्म है। बताओ, फटे हुए कपड़े पहनना कौन से सन्यासी की यूनिफॉर्म है भाई? कबीर साहब ने कभी फटे कपड़े नहीं पहने, रविदास जी ने कभी फटे कपड़े नहीं पहने, मलुकदास जी ने कभी नहीं पहने, दरिया साहब ने कभी नहीं पहने, मीराबाई ने कभी नहीं पहने, मुक्ताबाई ने कभी नहीं पहने, संत तुकाराम ने कभी नहीं पहने, गरीबदास जी महाराज ने कभी नहीं पहने, भीकादास जी ने कभी नहीं पहने, संत पलटू साहिब ने कभी नहीं पहने, घासीदास ने कभी नहीं पहने, घीसा साहिब ने कभी नहीं पहने। बताओ ये कहां से आ गया? फटे हुए कपड़े दिखा दिखा के लोगों को आकर्षित करता था ये। इसको पता था अगर मैं नॉर्मल आदमी बन के चुराया हुआ ज्ञान, क्योंकि ऐसे निगुरे ये ज्ञान चुराते हैं केवल लोगों का, चुराया हुआ ज्ञान में अगर ऐसे परोसूंगा तो कोई जल्दी नहीं सुनेगा, क्योंकि हजारों यूट्यूब चैनल बने पड़े हैं, कौन सुनेगा? तो इसने क्या किया, जैसे मछली को पकड़ने के लिए उस कील में, उस कांटे में चारा लगाया जाता है, तभी तो मछली आकर्षित होगी। चारा नहीं लगाएंगे तो मछली आकर्षित नहीं होगी। तो जैसे मछली के कांटे में चारा लगाया जाता है, इसने क्या किया, इसने फटे हुए कपड़े पहनने शुरू किए। अब फटे हुए कपड़े पहन के कोई यूट्यूब पे आ रहा है और ज्ञान की बात कर रहा है तो लोग आकर्षित होते हैं। 2 4 5 10 लोगों ने आकर्षण दिखाया अपना, कमेंट में गुरुजी करने लग गए, जबकि ये निगुरा है। निगुरा कभी गुरु कहलाने लायक होता ही नहीं है। निगुरा क्या जाने गुरु का स्वाद, कहते ना बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अरे निगुरा क्या जाने गुरु पद की महिमा क्या होती है, वो खुद तो निगुरा है, वो क्या जाने कि गुरु पद क्या होता है। लेकिन कमेंट में 2 4 10 लोगों ने गुरुजी किया, महाराज जी गुरु बन बैठे। धीरे 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 फटे कपड़े जब मैंने लानते देनी शुरू करी इसको कि लानत है तेरे ऊपर, किसी भी संत ने कभी फटे कपड़े नहीं पहने, अपनी मेहनत की रोटी कमाई है, मेहनत से कपड़े पहने। तो इसने क्या किया, फटे हुए कपड़े हटा के नॉर्मल सफेद कुर्ते पजामे में आ गया। धीरे 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 थोड़ी संगत बढ़ने लगी, पैसा इकट्ठा होने लगा, तो सबसे पहले, क्योंकि जो मन में हवस है सबसे पहले वो बाहर आएगी। इसके मन में क्या हवस थी, गरीब आदमी है बेचारा, इसके पास मकान चाहिए, बढ़िया बढ़िया खाने को चाहिए, बढ़िया बढ़िया रहने को चाहिए। जैसे ही पैसे आए सबसे पहले इसने कोठी बना ली, और लोग ऑब्जेक्शन ना करें तो अपने नाम पे नहीं बनाई, किसी और के नाम पे बना ली। सबसे बड़ी चाल इसने ये खेली। उसके बाद अब धीरे 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 जैसे ये पॉपुलर होता जा रहा है, अब इसके कपड़े बदलते जा रहे हैं। अब वो फटे फुटे तो छोड़ो,